राजवीर जी के बर्थडे पर अंशु से और पड़ोसी से मिठाई के डिब्बे बंटवाना कहाँ तक सही है। जब राजवीर जी के बच्चे उनके घर पर आए थे तो उनके सास ससुर ने उन बच्चों को खाना नहीं खिलाया, अपनी बहू को खाना नहीं खिलाया और उनके बर्थडे पर वो गरीबों में मिठाई बांट रहे हैं। कहाँ तक सही है। जब सपना अपने बच्चों को लेकर दादा दादी से मिलवाने गई थी तब वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थीं। दादा दादी के चेहरे पर खुशी तो थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी, जो कि वो उन बच्चों को मिलना चाहिए था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल्स की। जी हाँ, कल की मैंने वीडियो देखी सपना की। देख के बहुत ही इमोशनल मैं हो रही थी उसकी वीडियो, क्योंकि उसने कुछ क्लिप्स लगाई थी राजवीर जी के साथ। पहले की क्लिप्स लगाई थी जब राजवीर जी जिंदा थे। कल राजवीर जी का बर्थडे था और उस पर जो कि अंशु की ब्लॉगिंग में हमने देखा कि जो सपना के सास ससुर हैं वो मिठाई के डिब्बे भोग लगाकर और फिर मिठाई के डिब्बे गरीबों में बांटते हैं, अंशु से बंटवाते हैं और अपने पड़ोसी से बंटवाते हैं। इसके पहले हमने देखा था जब स्नैपी गर्ल्स मतलब सपना जो है अपने बच्चों को लेकर, दोनों बच्चियों को लेकर अपने दादा दादी से मिलवाने गई थी। उसने एक पहल की थी और कहीं ना कहीं उसने जो भी गलती की है, जो भी उसने सूरज जी के बारे में बताया पब्लिक को, उसके लिए वो माफ़ी मांग चुकी है। और शायद सपना को ये फील हो चुका है कि उसे वो नहीं करना चाहिए था, जो कि एक माँ को ठेस लगी थी उस चीज़ से कि भाई उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है और उसके बारे में अगर ऐसी बातें फैल रही हैं, कोई कर रहा है तो वाकई में उसे बुरा लगेगा। लेकिन सपना को कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ और उसे ऐसा लगा कि भाई उससे गलती हुई है। सो उसने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी काफ़ी दिन पहले कि मुझसे गलती हो गई है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, जो कि शायद सूरज जी के डेथ एनिवर्सरी पर था उसने डाला था, शायद, मैं अगर मुझे याद है तो ऐसा करने के बाद उसके मन में आया होगा कि चलो भाई, दादा दादी जो हैं बच्चों को याद कर रहे थे। किसी वीडियो में हमने देखा था कि जो दादी थी वो आरोही को याद कर रही थी और इसी वजह से सपना ने पहल की कि भाई चलो बच्चों को दादा दादी से मिलवा कर लाते हैं। और सपना ने बहुत अच्छी पहल की, सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि चलो सपना ने शुरुआत की इस चीज़ की। और सपना बच्चों को लेकर जाती है मिलवाने के लिए दादा दादी के यहाँ, लेकिन दादा दादी के यहाँ बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं, बहुत ही आंगन में खेलते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जब ये लोग वहाँ रहते थे तब ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन जब से ये लोग चले गए, सपना और बच्चे वहाँ से चले गए, तब से वो घर खाली खाली ही लगता था। सो ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं वहाँ एक चहल पहल सी दिखती है हमें। लेकिन हम ये देखते हैं कि दादा दादी बच्चों के साथ तो खेलते हैं, चलो प्यार करते हैं, खुश भी दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक उदासी सी दिखती है, उनके चेहरे पर एक उदासी सी दिखती है, जो कि शायद पिछली बातों को लेकर हो सकती है। सो सपना के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग हमें नहीं दिखाई देती है। उसका जो भी रीज़न है, हम सभी को पता है कि उसका क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद बच्चों को कुछ हम खाता पीता भी देखते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बच्चे वहाँ खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं पूछा जाता है। सपना को भी नहीं पूछा जाता है खाना, ना ही बच्चों को। बच्चे ऐसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन वहाँ पर खाना नहीं इन्हें पूछा जाता है। और जबकि कल राजवीर जी का बर्थडे था, वहाँ पर जब ये लोग मिठाई बांट रहे थे गरीबों को तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि जब उसी राजवीर की बच्चियाँ जब आपके घर आई थीं तो आपने खाना नहीं पूछा उन्हें, उसकी वाइफ को खाना नहीं पूछा, और आज आप उनके बर्थडे पर गरीबों को मिठाई बांट रहे हो, तो कहाँ से राजवीर जी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो सही बात है, एक इंसान चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उसे सबसे ज़्यादा लगाव अपने बच्चों से होता है। लेकिन राजवीर जी की बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और जैसे ही सपना जाती है इनके यहाँ से, वैसे ही अंशु का पोस्ट आता है, अंशु की व्लॉगिंग आती है और उसमें अंशु रोती हुई दिखाई दे रही है। और उसका ये कहना है कि भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर सपना की बच्चियों का हक है। तो इस चीज़ को लेकर सपना के सास ससुर क्लियर करते हुए दिखते हैं कि भाई हमारी जो अंशु है वो कहीं नहीं जाएगी, और अंशु को हमने पाला है, पोसा है, 3 साल से अंशु हमारे पास रह रही है, ये हमारी बच्ची की तरह है, तो अंशु कहीं नहीं जाएगी। और सपना के ससुर ने एक ऐसा टोंट मारा जिसका सीधा सीधा संबंध सपना से लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही की है। सपना के ससुर जी ने बोला कि भाई कौन ये सब बातें कर रहा है, जो ऐसी बातें कर रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और वो जो जिसको भी अंशु से प्रॉब्लम है वो हमारे ब्लॉग ना देखे, वो यहाँ हमारे घर ना आए।
तो जस्ट एक दिन पहले सपना वहाँ से जाती है, दूसरे दिन ही ये ब्लॉग आता है। तो उसका सीधा सीधा मतलब तो यही होता है कि उनके घर में और कौन जाता है, और कोई तो नहीं गया उनके घर में, सिर्फ सपना ही गई थी अपने बच्चों को लेकर। उसके सपना के ससुर जी का ऐसा कहना बहुत ही गलत लग रहा था, और उसका एक इनडायरेक्टली जो रिलेशन था, वो कनेक्शन था, वो सपना के साथ जोड़ा जा रहा है। और सच में जो सपना के ससुर जी ने ये जो बात बोली है कि जिसको भी दिक्कत है अंशु से वो यहाँ ना आए, मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं रखता, तो अगर अंशु से किसी को दिक्कत है तो वो यहाँ ना आए। और साथ में जो सपना की सासू माँ है, उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि भाई हमारी जो अंशु है हमारी बच्ची है, लेकिन जो बॉन्ड सपना के सास ससुर का अंशु के साथ दिखाई दे रहा है, वो बॉन्ड हमें आरो और आरोही के साथ नहीं दिखाई दिया। जब ये बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन बच्चों के साथ इनका ये बॉन्ड नहीं दिखाई दिया। इसका क्या रीज़न है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, सबका यही कहना है कि अगर आपके बेटे नहीं हैं तो आपके बेटे के बच्चे तो हैं, उन बच्चों को वो प्यार मिलना चाहिए जो कि अंशु और पड़ोसियों को मिल रहा है। तो जो ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी पीछे कहाँ रहते, पड़ोसी भी इनके नाम पर अपने व्यूज़ कमा रहे हैं, सपना के ससुराल के नाम पर। और जैसे ही सपना वहाँ पहुँचती है, जो सपना का पड़ोसी है, ससुराल के बगल में जो रहता है पड़ोसी, वो पड़ोसी अपना कैमरा उठा के चल देता है, एक एक क्लिप काट कर निकालता है, जैसे सपना पहुँचती है, सपना कब निकलती है, और यहाँ तक कि उसने अपने घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है उसकी फुटेज भी वो डाल देता है व्लॉगिंग में। तो सोच सकते हैं कि इनके मैटर में, इनकी परिवार में उस पड़ोसी का कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा मैटर है उसका, उसको, जबकि किसी भी फैमिली में पड़ोसी का तो कोई हक नहीं बनता कि वो उनकी फैमिली में ताक झाँक करे, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सपना के सास ससुर हैं वो उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो पड़ोसी है, इसी वजह से उसका इतना मन जो है बढ़ा हुआ है कि भाई वो कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे किसी चीज़ की मनाही नहीं है। तो यहाँ पर जितना बॉन्ड अंशु और पड़ोसी के साथ दिख रहा था, वो बॉन्ड हमें सपना और सपना के बच्चों के साथ नहीं दिखता है। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि सपना ने चलो गलती की है, सपना ने जो भी गलती की है उसने एक्सेप्ट की है। और एक तरह से देखा जाए तो सपना की जो एज है वो भी बहुत कम है अभी। जिस एज में सपना है उस एज में बहुत सारी लड़कियों की शादी भी नहीं होती है, और इस एज में सपना ने इतना कुछ देखा है अपनी लाइफ में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड काम नहीं करता है, हम कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं, कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सपना अपने रिश्ते बखूबी निभा रही है, और जहाँ उसको झुकना है वो झुकती भी है, रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, कि शायद रिश्ते संभल जाएं। लेकिन बात वही है कि कोई भी रिश्ता हो गया एक तरफ से नहीं निभा सकते हम, चाहे कोई भी हो गया, जब तक रिश्ता दोनों तरफ से ना निभाया जाए वो रिश्ता कामयाब नहीं होता है। और यहाँ पर इनके रिश्ते में भी यही चीज़ दिखाई दे रही है। तो जैसा कि राजवीर जी के बर्थडे पर जो मिठाई बांटी जा रही है गरीबों में, यहाँ पर बहुत लोग का ऐसा सवाल है कि भाई राजवीर जी के बच्चे, सूरज जी के बच्चे इस चीज़ से कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। उनको, उनका हक है ये सब चीज़ पर कि भाई वो अपने पापा के नाम पर मिठाई बांटें या फिर अपने पापा की जो तिथि है उसे मनाएं। उनका हक किसी और को दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या सपना के सास ससुर को नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ उनके बच्चों का हक होना चाहिए? तो सपना ने अपना इतना टाइम दिया है ससुराल में, अपनी इतनी जितनी भी ज़िंदगी थी वो उसने वहाँ पर बिताई, उन लोगों का ख्याल रखा, सब कुछ किया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी कुछ न कुछ तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि सपना की भी बहुत ज़्यादा एज नहीं है। जहाँ तक सास ससुर की बात है तो वो लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी बीत चुकी है एक तरह से कहा जाए तो, और वो लोग काफ़ी मेच्योर भी हैं। तो मेच्योरिटी में ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप अपने से किसी छोटे की गलती को इतना ज़्यादा आप वो अपने दिमाग पे बिठा लो कि भाई आप अपने बच्चों की मासूमियत भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सो सपना की जब मैंने वीडियो देखी तो मैं काफ़ी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसमें जो आरू बोल रही थी, जो बातें अपने पापा के लिए बोल रही थी, वो काफ़ी हर्टफुल थी। मतलब उससे काफ़ी हर्ट हो रहा था, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि आरू की जो बातें हैं उससे वाकई में दिल रो रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपने पापा को मिस करती है। और जिस तरह से सपना ने ब्लॉगिंग में वो क्लिप डाली है, वाकई में देखकर सबका मन ऐसा होता है ना, आंखें भर आईं देखकर वो उसकी ब्लॉगिंग। तो वो जो दिन थे सपना के लिए काफ़ी अच्छे थे, और उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। जैसे ही राजवीर जी
गए इस दुनिया से, सपना की पूरी ज़िंदगी बदल गई, पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी चीज़ों को संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसे जो सही लगता है वो करती है। लेकिन हाँ, जब वो अपने बच्चों को लेकर गई थी दादा दादी से मिलवाने के लिए, तब हमें बहुत अच्छा लगा था ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से पहल नहीं हो रही है और दूसरी तरफ से चीज़ों को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं कह सकती हूँ अंशु और उस पड़ोसी का है। अंशु को भी समझना चाहिए कि भाई यहाँ पर उन बच्चियों का हक है। अगर राजवीर जी उसके भाई थे, सूरज जी उसके भाई थे, तो भाई भाई से ज़्यादा वो उन बच्चियों के पिता थे। उनके साथ अभी कोई नहीं है उनके गार्जियन के रूप में, सिर्फ और सिर्फ सपना है। तो यहाँ सपना के सास ससुर जो हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और जिस तरह से वो उन छोटी बच्चियों का हक सपना अंशु को दे रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई उन बच्चियों का क्या दोष है, और जो हक उन बच्चियों को मिलना चाहिए था आपने उन बच्चियों को पूछा तक नहीं, और आप पड़ोसी से आप वो मिठाई बंटवा रहे हो, अंशु से मिठाई बंटवा रहे हो राजवीर जी के नाम पर। तो क्या राजवीर जी की आत्मा को शांति मिल सकती है? यहाँ पे उनकी ब्लॉगिंग के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, और यहाँ पर उन छोटी बच्चियों का हक मार रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा एक दादा दादी होते हुए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दादा दादी होते हैं, बच्चों से ज़्यादा ममता उनको उनके पोते पोतियों में होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी 1% भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि जो हक आरोही को मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल रहा है। मेरा ये जो रिएक्शन था वो सपना के सास ससुर पर था, जो कि बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और हाँ, अंशु भी इसमें शामिल है। अंशु जितना चीज़ों को समझती थी पहले, अब बिल्कुल भी अपोजिट हो चुका है सब कुछ। गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, दोनों तरफ से बोला गया है, एक दूसरे को टोंट मारा गया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जहाँ पर उन बच्चियों का हक है वहाँ उनको मिलना चाहिए। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी कि भाई कितना भी हो तो सपना के ससुर एक दादा दादी के रूप में कम से कम उन्हें सोचना चाहिए था उन बच्चियों के बारे में। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।